आपके लिए सवाल है। ममता बनर्जी को लेकर इतना सपोर्ट कर रहे हैं कि हम ममता बनर्जी को काफी सपोर्ट करते हैं। बंगाल में इलेक्शन चल रहा है, क्योंकि अब नेक्स्ट इलेक्शन यूपी में भी आने वाला है। तो मतलब आप इतना सपोर्ट कर रहे हैं कि आप यूपी में भी गुंडा राज लाना चाहते हैं, क्योंकि बंगाल में जिस हिसाब से ये चीज हो रहा है वहां पे गुंडा राज है। अगर दीदी की दादागिरी का सपोर्ट कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। क्या गुंडा राज के साथ क्योंकि समाजवादी पार्टी जब थी तब गुंडा राज था। आपका नाम ही समाजवादी। धन्यवाद देता हूं कि आपके आपके सवाल के माध्यम से पूरे देश को ये पता चलना चाहिए, जनता को पता चलना। आपने गुंडा राज की बात करी, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा क्राइम बढ़ा है। और अगर आप आंकड़े देखें तो नंबर 1 है उत्तर प्रदेश एनसीआरबी के। आप देख के आए, पढ़िए उसे और समझिए। ये जो शिवम त्यागी यहाँ कहते हैं उसको बात को सत्य मत मान लीजिए, ये तो सबसे झूठे। और झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, और बाहर झूठों की मंडी लगी इनके हेडक्वार्टर में। बाहर झूठों की मंडी लगी है और बाहर लिखा है सच बोलो। तो ये हालत तो इनकी है, और ये सच की बात कर रहे हैं कि झूठ मत बोलो। दूसरा बात, आपने कहा कि सारे जितना भी गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है, जितना बंगाल की बात कर रहे थे वो। हाँ, उत्तर प्रदेश के अंदर वो कह रहे हैं ना गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश में। उन्होंने कहा कि बंगाल में आप एक ऐसी पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं, राहुल गांधी भी उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आप एक ऐसी पार्टी के साथ खड़े हैं जो गुंडागर्दी करती है। ये उनका सवाल है, मेरा नहीं। ये परसेप्शन की बात है। उन्होंने कहा कि वहां गुंडागर्दी। राहुल का परसेप्शन बदल लेते ना पहले आप। राहुल गांधी, बाकी सबका तो बाद में बदलिए। राहुल से तो राहुल गांधी जी का 2016-17 में चुनाव के दौरान 15 लोगों की जान गई, 2019 में 54 लोगों की जान गई, 2024 में 60 लोगों की जान गई, 15,000 ये कह रहे परसेप्शन का पेड़ डाउन कर दीजिए। शिवम, टुडे यू आर जस्ट इन अ डिफरेंट। चलिए बोलिए भाई, आप जब नेता इतना जोर से बोले ताली बजाइए, रुकवाइए। मेरा सवाल सीएम आवाज दीजिए। मेरा सवाल सीएम त्यागी जी से है कि आप जैसे कि हैं, आपके 20 राज्यों में बीजेपी की सरकार है और बंगाल में भय का माहौल है पूरा। आप बताइए, बिहार में भी बीजेपी और प्लस जेडीयू दोनों के अलायंस चल रहे हैं वहाँ पे। क्या बिहार बहुत अच्छा है? आप वहाँ के स्टूडेंट्स से कभी नहीं मिलते, वहाँ की कॉलेजों में बिल्कुल पढ़ाई नहीं होती है, आप कभी वहाँ के स्टूडेंट्स के पास नहीं जाते हैं। और जब इलेक्शन के टाइम हो जाते हैं, बॉर्डर स्टेट का असर पड़ेगा, बगल के स्टेट की, और जब इलेक्शन की प्रोग्रेस देखी जाएगी और उससे वोट डिसाइड करेगा। तो भाई ये तो बच्ची कुछ और ही कह रही है। और जब इलेक्शन की टाइम आती है, डरते इतने हैं कि चुनाव बंद करवा रहे हैं स्टूडेंट्स के। ठीक है, बताइए। चुनाव ही नहीं करवा रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, ठीक है। शिवम, जवाब, छोटा जवाब। थैंक यू। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूँ, आप उनको दीजिए। आपने पिछली बार पूछा था, उनको दीजिए वोट। सवाल किससे आपका बेटा? मोहम्मद अमीन से, जॉइंट डायरेक्टर ईसीआई। मेरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि 1947 में भी हिंदू मुसलमान की वजह से हमारे देश का विभाजन हुआ, उसके बाद भी आज तक हम इसी बारे में चर्चा कर रहे हैं। बट यूथ के बारे में, एक युवा होने के बाद हमारे सबसे ज़्यादा माइग्रेशन 36% बंगाल का बाकी देशों में। और मेरी वहाँ पे बात हुई है केरला में, उन्होंने बोला है कि हमें जॉब नहीं मिल रही है, युवा को जॉब नहीं मिल रही है। तो एक इंसान से एक युवा क्या सोचे बंगाल? ऐसा सवाल मत पूछिए, छोड़ के भाग जाएंगे। रुकिए, इनको नहीं पूछना है। दीजिए एक मिनट। ठीक है शिवम, छोटा सा जवाब, फिर उसके बाद टीएमसी के पास ये जवाब लेके जाऊंगी ना। 30% आंकड़ा जो है वो बंगाल का दिया है। एक मिनट, हाँ बोलिए। मैं बिल्कुल नाराज नहीं होता। सबसे पहले जो बहन ने कहा बिल्कुल ठीक बात है, किसी भी राज्य में हमेशा इंप्रूवमेंट की आवश्यकता होती है, लेकिन हम बिहार को उस स्थिति से निकाल कर आए हैं जहां पर 5 बजे के बाद बेटी बाहर निकल नहीं सकती थी, जहां पर स्थितियां इतनी खराब थी कि खुद मुख्यमंत्री के जो साले हुआ करते थे वो कैसे कैसे केसेस में फंसते थे और उसके बाद स्थिति क्या होती थी वहीं से निकाल कर लाए हैं। हमने देखा है वो बिहार, और वो बिहार का जंगल राज। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंप्रूवमेंट की आवश्यकता हर एक राज्य में हमेशा है। दूसरा, मैंने आप तब से देख रहे हैं, मैं हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा हूं, ऐसे वाले लोग कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा सवाल संजय शर्मा जी के लिए। संजय शर्मा जी, बच्ची ने आंकड़ा दिया है कि रोजगार के लिए युवा पलायन कर रहे हैं, लगातार डेटा बढ़ता जा रहा है। फिर आप एक मिनट सुन लीजिए, तो फिर आपको कैसे यकीन है कि आप ही सरकार बनाने जा रहे हैं? देखिए, मैं क्रमवार जवाब दूंगा। मोहम्मद अमीन साहब को मैंने सुन रहा था, इन्होंने तो ज्ञानेश कुमार जी को इतने सर्टिफिकेट आज दे दिए हैं कि बस उनको तो भारत रत्न मिलना बाकी रह गया। जिस एसआईआर प्रक्रिया में 200 से ज्यादा जाने चली गई, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के नाम काट दिए गए, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर फर्स्ट पेज में 14 लाख मतदाताओं को वोट देने से वंचित कर दिया गया। ऐसे व्यक्ति की तारीफ कर रहे हैं और कहते हैं अच्छा चुनाव करा रहे हैं। एक शिवम त्यागी जी ने कहा कि रामनवमी के प्रदर्शन पर, रामनवमी की झांकियों पर परमिशन लेना पड़ता है। बंगाल में 8 से 10 हजार रामनवमी कमेटियां हैं और कोई एक कमेटी को किसी कारण से कोर्ट जाना पड़ गया है, प्रशासन ने नहीं दिया, तो इसमें क्या है? तौबा मच गई। ठीक है। ये मुहर्रम के जुलूस की बात कर रहे थे,
पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा विसर्जन के समय जो भव्य झांकियां होती है, जो भव्य कार्यक्रम होते हैं, सारी दुनिया में उसकी कद्र है। यूनेस्को तक ने उसको स्वीकृति दी है। जवाब एक पे सेकंड, बना- नहीं, संजय शर्मा जी मेरी बात सुनिए ना, कैंपेन ओवर होने जा रहा है कल शाम को 5 बजे। जनता, ये वाले मुद्दे ना पहले अच्छे लगते थे, मैं अभी आपसे सीधा पूछ रही हूँ कि यूथ अगर पलायन कर रहा है तो दीदी को वोट क्यों देगा? ऐसी कौन सी मोहब्बत होगी दीदी से? देखिए, यूथ पूरा पलायन कर रहा है, ये बात सही नहीं है। पूरा नहीं, जो डेटा बच्चे ने दिया और कर रहा है, ये तो सब सभी जानते हैं। सुनिए, कहेंगे फिर डेटा पढ़ दूंगी, हालांकि इसे इग्नोर कर देते हैं। वो तभी एक्शन लेंगे जब पूरा पलायन कर जाएगा। कह रहे अभी पूरा पलायन नहीं कर रहा, अभी है कुछ लोग। शिवम कहानी है भाई। बिहार में आपने रोक दिया 21 साल से पलायन सारा। बात तो वहां तो सुनिए कोई जा ही नहीं पहले। रहा बाहर। और पश्चिम बंगाल में भी, बिहार से, यूपी से और असम से, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से, अन्य राज्यों से। चलिए, मेरी कोशिश रहती है कि यहाँ पर अब क्योंकि इलेक्शन आ चुके हैं, एक फेज की वोटिंग हो चुकी है, दूसरे फेज की वोटिंग 29 तारीख को होगी, कैंपेन कल खत्म हो जाएगा शाम बजे, तो हम थोड़ी डेटा पे बात कर लें, लेकिन यहाँ पे सब अपना लेकर आते हैं, वो हिसाब किताब वो सबको बोलना होता है। फिर भी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि कुछ डेटा आप लोगों के सामने रखूं और बताऊं कि कौन कहां किस पलड़े में किस वोट बैंक में भारी पड़ रहा है।